गाइस महेश चल पड़ा आज घर। बेटू बाय कर भैया को करो। ऐसो फिर से आप चल रही है अंदर रसोई है, लग रही ठंड। आज तो अम्मा भी छोड़ी उठी गई अपने दोतू जो बाय बाय करने गठे। मैं चढ़ी ऊपर तक। तेरी मर्जी भाई, जबरदस्ती कर जा तो। अच्छा अंदर घुसेड़ रहा टाइम तो नहीं हुई क्या हुई? हुई भी गया होगा। इधर से साइड कर दिया ना। नानी जी पैसे निकालते हुए। गाइस महेश को छोड़ के आती हूँ ऊपर तक। ओहो मामू ने भी पैसे निकाल दिए। याद आनी नानी हो। नानी लगी रोंदी हुए। चुप करा नानी ऊपर का रोंदी है लगी थी। ये क्या पिट रही है? कद लगी के रोंदी है। हमें जान दियो रोंदे नहीं है। ध्यान रखना अपना। जाने जाने रोंदे ही है रोंदे। देख थैलो ऊपर तक साड़ियां हो। ध्यान रखे अपना हंडेरा। ये चला के है। बाहर फिर भी आया। अम्मा नहीं रोते। रो मत अम्मा। पेपर वाली जाना हम सही है। हां बेचारा। ठीक है फिर बाय बाय बाय। ताऊ जी ऊपर ताऊ जी पूछना चली पिया कितने चले आधे बार पूछ के भाई करे घर जा रहा हूँ। सूरज भी निकल गया है। बस यहाँ तक छोड़ के जाऊंगी। बस में खुद बैठना। पैकिंग एडी बांग की कितनी ने मस्त कपड़े डाले हुए उसने पैक करके इतनी अच्छी तो लगा के एकदम है नहीं लगा दी। आया तो अच्छा जला मठा पिछली साइड में सब खड़े हुए हैं। शर्म आ रहा है जाने से। पूछेंगे सब कि हाँ चल पड़ा है तेरे पूछ के लेके है सब पता नहीं सब सारी। गाइस आगे में महेश को छोड़ के ऊपर बस में बिठा के मतलब बिठाया तो नहीं पर बस आ गई थी। फिर बैग बुक पकड़ा के मैंने उसको भेज दिया क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं सुबह 9 वाली बस में। तो क्या होता है कि एक तो नहाई भी नहीं हो ऐसे ही चली गई थी। क्या हुआ क्यों भौंक रही है? हाँ एक तो नहाई भी नहीं हूँ ऊपर से चली गई थी ऐसे ही पीछे को जूड़ा करके। ऊपर से ऐसे कपड़े डाले हो तो फिर किसका ही मतलब कौन ही जाए बस को मतलब अपनी शक्ल तक दिखाते दिखाते। तो फिर मैंने उसको ऊपर छोड़ा और आगे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। वैसे भी ताऊ जी थे बाकी वो थे। तो उस टाइम नहीं आई थी जब आपने फ़ोन किया था। आप सबके लिए बोलू ने ढेर सारा प्यार भेजा है। आप सबके लिए बोलू ने ढेर सारा प्यार भेजा है। लव यू बोले सबको ऐसा बोल के गया हो। उसको तो हमेशा ही लव यू। किसी रोंदे ताऊ क्या बोल रही याद लगी आंदी कितने लगे रोंदे आसरे हो रे खड़ रे मोड़ा बाला से गए पर मतलब इसे भी पूछना भी यहाँ एडे पूछ के लेके चल के ताऊ तो पूछे लेना था। फिर सर मतलब थी बोली जो बोले नहीं मान जाना गयो तो रहने नहीं फिर गया होगा दोपहर का खाए और इन बैठे और थे खड़ रे मोड़े वाले तेरी रिनू दीदी भी और थे खड़ रहे रेड़ा। फिर बाद दो जब बस आई फिर लग गया पता यहाँ बस आई। एक तो रोड आजकल ठीक हुआ वहाँ का ना प्लेन स्मूथ चलाई गड्डिया फिर पता नहीं लगता अभी बस आई एकदम बता थी लगा पीछे जो क्योंकि मजे गंजे बढ़िया चल रही हुई ना आवाज नहीं होंगी। पहले ये खटखट पता लग जाना था अब आवाज नहीं होंगी था फिर ये इतना पता नहीं लगता।
आज महेश घर चला गया है क्योंकि उसकी अभी क्लासेस शुरू होने वाली है। फैब भी नहीं, मतलब अभी जनवरी 29 से 29 से शायद उसकी 28 को शायद उसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है, तो फिर उसको जाना पड़ा। बट उससे पहले उनके घर में चबरखा है, इस वजह से उसको थोड़े जल्दी जाना पड़ा यहाँ से। तो चबरखा अभी वैसे तो सैटरडे को है, 24 तारीख को, 24 जनवरी को। तो बट ऐसा है कि 23 को वो होते हैं ना, गेस्ट आते हैं रात को, फिर वैसा है, फिर काम भी करना पड़ेगा कुछ। और उसने आज मैच चौक भी जाना था अपना वो चेकअप कराने के लिए फिर से, क्योंकि वो फूल गया था और सुबह तक फट भी गया था वो, तो उसके लिए उसने जाना था सुबह, तो इसलिए वो अभी चला गया। दादाजी तो पहले चले गए थे, कुछ सामान दादाजी के पास था, दादाजी पहले चले गए थे, बट उन्होंने जाना है उसके साथ, तो मंडी मिलेंगे वो दोनों शायद, फिर साथ में ही जाएंगे। नेट चौक भी तो शायद घर तक जाएंगे, हाँ, तो घर तक मैं इसको छोड़ेंगे क्योंकि उसके पास बहुत सामान है। 2 थैले तो मेरे पास, एक पिट्ठू बैग डाला था उसने और एक दादाजी लेके गया इतना बड़ा बैग, साथ में दूध भी था, तो वो अलग से थे, तो उन सामान को लेके गए। तो अभी बस अब महेश पता नहीं कितने दिनों के बाद आएगा। ऐसी आदत डाल दी है ना उसने, हर रोज यहाँ पे होना, हर रोज की उसकी आदत से पड़ गई थी। अभी कुछ मतलब कुछ ही दिनों में इतनी आदत पड़ जाती है ना, चाहे हफ्ता 10 दिन ही क्यों ना हुए हो, चल भी आदत पड़ जाती है एक आदमी की। खासकर महेश जैसा आदमी हो ना चुलबुला सा, तब तो और आदत पड़ती है। मेरी दादी तो रो भी गई। आमा तो कल भी बोल रहे थे कि मेरा रोना निकल जाएगा तो रुला देगा, और सच में रो भी गए आज। पढ़ाई करनी है तो जाना तो है वैसे भी। हाँ, तो फिर इसलिए महेश को जाना पड़ा क्योंकि उसकी पढ़ाई अभी शुरू हो जाएगी। उसने सोलन जाना है अभी, तो उसकी स्टडी जो भी है वो शुरू हो जाएगी, तो इस वजह से। और पहले उसका चबरखा भी है उधर परदादी का उसके घर में, तो फिर तब भी है। तो अगर मैं जाऊंगी चबरखे को तो मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे थोड़ा बहुत, तो वैसे जाना तो है। पापा जहाँ भी सोएंगे ना, चाहे अकेले सोएंगे चाहे 2 आदमी के साथ सोएंगे, पर ऐसा होता है पापा को, आपको पसीना ज्यादा पड़ता है तब होता है शायद। और पापा जब रात को सोएंगे और सुबह तक पापा की रजाई पे पाला जरूर पड़ा ही होगा, गीली हुई होती है पूरी रजाई वो, चाहे वो अकेले सोए हो, चाहे वो 2 आदमी के साथ सोए, चाहे वो किसी भी कमरे में। मेरे कमरे में कभी पाला नहीं पड़ता है, बट शायद होता है लोग ज्यादा होते हैं या जिनको ज्यादा पसीना पड़ता है उनको शायद पड़ता है, क्योंकि जब हम 3 सोए थे, बुआ जी, मैं और रनी, तब भी पड़ा था हमारे रूम में। ऐसे नहीं पड़ता मेरे रूम में, मेरी रजाई पे। साइड आइज देते हैं मेरे को। कल शायद पापा जी का प्लास्टर निकल जाएगा शायद, देखना पड़ेगा अभी। ये गाइस अपना टिफिन लेके नहीं गया हो, मेरे पास बोले है काफी, तो सुबह उसके लिए दलिया बनाया था उसका, क्योंकि उसका फेवरेट है दलिया, तो फिर मम्मा ने बोला कि तेरे लिए दलिया बनाएंगे हम सुबह। वैसे तो ये मरीजों का खान होता है, पर महेश को बहुत पसंद है इसलिए बनाया हमने। और मैं फिर सुबह सुबह वैसे भी चावल दाल नहीं बनाते हैं, तो फिर और वैसे भी इतना हैवी नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मम्मा ने बोला कि मैं तब तेरे लिए सुबह दलिया बनाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना उसका फेवरेट है, तो इस वजह से उसके लिए दलिया बनाया था। फिर ये ज़्यादा बन गया अब, तो उसने वो भी दलिया खा के गया है, क्योंकि वैसे भी उसको कुछ ना कुछ खाना था और हैवी वो खा नहीं सकता था। वैसे ही वो दूध चने वगैरह खाता है, तो इस वजह से उतना हैवी नहीं खा सकता था वो, कि दाल चावल बनाया उसके लिए, तो इस वजह से उसको ऐसे मतलब लाइट सा ब्रेकफास्ट किया उसने। मम्मी करेगी पापा जी की शेविंग। क्या बोलिए, तो गाइस मैंने मम्मा का चश्मा लगाया है, स्पेक्स। कैसा लग रहा है बताना मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था आज अंदर चश्मे देख रही थी ना, अब अच्छा लग रहा है गाइस, मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है, जैसे मेरा फेस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे आज अच्छा लग रहा है, ऐसे मेरे को अच्छा लगता, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। मेरे ऊपर चश्मा ना बिल्कुल भी सूट नहीं करते, जो अगर मैं कुछ भी स्पेक्स वगैरह लगाऊं तो मेरे पर सूट ही नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। पर ये वाला मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था आज, ऐसे नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अरे कैसे चलते हो आप इसमें, मेरे को तो ऐसा लगता है जमीन भी जो नीचे नीचे जा रही है, ऐसे खाई खाई सी दिखती है मेरे को। ऐसे नॉर्मली तो ठीक ही दिख रहा है मेरे को, मेरी आंखें खराब भी नहीं है पर ठीक दिख रहा है, ऐसे सिर में नहीं हो रही दर्द, ज्यादा नंबर नहीं हो रहा आपका ना, आपका नंबर नहीं है मेरे उम्र का, तब मुझे अच्छा दिख रहा है ठीक। बस नीचे को देखो तब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ खाई में जा रही हूँ मैं। सो अभी मैंने नहाना था, चलो मम्मी को दे देती हूँ, मम्मी के लिए लेके आई थी मैं इसको,
हाँ लो पकड़ो, मम्मी भाई मत आते भारी है। पकड़ो। पापा को टेंशन हो जाती है कि तेरे को अगर दिखता नहीं है तो पता नहीं कैसे करेगी, कट कुट तो नहीं मार देगी, इसलिए पापा को होता है कि हाँ चश्मा लेके आया इसका, तो फिर ऐसा। मम्मा बताओ बोला, देखो गाइस मस्ट्रियाणी। कौन बोलता खपरी लगते? आप लगते हो खपरी, मेरी मम्मी तो जवान है। आप हो रहे हैं बूढ़े, मेरी मम्मी तो जवान ही हो रही है दिन ब दिन। मम्मी का ना शायद मुझे लगता है मुंह सूख गया। पापा जी आप तगड़े हो रहे हो और मेरी मम्मी को पतले कर रहे हो। क्या काला हो रहा? मम्मी काला नहीं बोला, मैंने बोला तगड़ा। तगड़ा बोला मैंने, आप तगड़े हो रहे हो और मेरी मम्मी बेचारी कमजोर हो गई है आपकी सेवा कर करके, घर के सारे काम कर करके। मेरी मम्मी बेचारी पतली हो गई आजकल, मुंह मम्मी का ऐसा पतला सा हो गया ना। बट गाइस मैं बोल रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों मम्मी की जैसे एज बढ़ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मी और ज्यादा सुंदर हो रही है, पता नहीं क्यों, पर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को बड़ा प्यार आता है मेरी मम्मी के ऊपर। आई लव माई मम्मी, मतलब मुझे जितना लगाव अपनी मम्मी से है ना इतना मुझे किसी से नहीं है। मुझे बड़ा भारी प्यार है, मुझे बहुत प्यार है मेरी मम्मी से। आई लव माई मम्मी। गाइस ये क्यूटी पाई खुद ही मेरी गोद में आई अभी। पेचू यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ थी नीचे बैठी हुई, तो यहाँ से आई ऊपर को और बैठ गई आराम से अब गोद में। नीचे इसको नीक नहीं लग रहा था आपके पास, गोद में नीक लग रहा है इसको। और वो दूसरी भी यहाँ, एक दूसरी पापा के पास बैठी है, देखो भाग गई। देखो कितनी क्यूट है। अभी मैं फिर से नहीं नहाई, मैंने पापा को दे दिया वो पानी की, मैं क्या आप ही नहा जाओ पहले फिर नहाऊंगी मैं, अभी पानी गर्म हो रहा है। क्यूट ये मैं सही ढूंढ रही हूँ और बैठी पता कहाँ है, पापा जी के पास। चूड़िया कोई री ये ऊपर देखो जैसे बिल्ली दड़वाई डाला पर भी ना बहुत चूड़िया क्या मजे लगे हैं इसके। हाँ, और दूसरी उधर है, ये मेरी गोद में बैठी थी अभी। जैसे ये दूसरी एक कागज के साथ लगी खेलने, शायद चूड़िया कोई नहीं ना फ्रिज के अंदर फंसी। ये वाला था तो इसके साथ खेल रही थी, उसने देखा कि इसको कुछ मिला है, ये भी भागी मेरी गोद से और लगी उधर खेलने। अब फिर से बैठ गई आराम से, कुछ नहीं मिला ना अब उसको तो फिर बैठना ही पड़ना था। ये देखो अब दूसरी लगी खेलने, देखना है खेलती, देखना कैसे है। ये फाड़ जैसे मैं बोला था जो मैंने वो तेरे इधर पार क्यों हटा वो नहीं जाना भी कागज देखा खाई लेंदी हुई। गाइस फाड़ ही दिया उसने। ओए गाइस ये रूम ना इतना सोना सोना लग रहा है महेश के बिना। मैं पता अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई थी, मैंने ये सारा सामान वगैरह यहाँ से जो चादर वगैरह जो भी सिराने वगैरह पिल्लो वगैरह थे वो सारे यहाँ पे रख दिए हैं धोने के लिए। तो मैं अभी थोड़ी सफाई कर रही थी इस रूम की, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था ना इस रूम को खाली देख के, ऐसा सूना सूना सा लग रहा है महेश के बिना। इतना बुरा लग रहा था ना उसके बिना, मतलब वो अब यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे नहीं सोएगा। तो फिर मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। ये सारा मैंने सफाई की यहाँ पे, ये चादर यहाँ से निकाली, अब यहाँ पे नई चादर लगाएंगे। वहाँ पे जो स्टूल था यहाँ उसको मैं अपने रूम लेके चली गई हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छा हाँ यहाँ बोला था उसने, बोला पेटी अपने धागे रख देना। देखती हूँ इसको भी लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरा सामान आधे से ज़्यादा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो नहीं तो अपने पुराने कपड़े इसमें डाल दूँगी, और क्या करें। अब नया बहुत सुना सुना लग रहा है ये रूम। अब पता नहीं कब आएगा वो, कितने दिनों के बाद या साल के बाद कब आएगा वो, उससे मिलने जाएंगे हम, ज़रूर जाएंगे। चल पहल रहती थी अगर वो घर में होता था। इस गाय को तो क्या बोलूं मैं, और इस बच्ची को कहाँ यहाँ पे था ये घास रखा हुआ और कहाँ उधर पहुंचा दिया इसने। नहीं खाना नहीं आता तू सो कितना सट रहा है। एक खरा की तरह मम्मी बान हुआ था पायरा हुआ है नोखो नुआ नहीं बांधे, नहीं तो एक एक चुगने पौन थे पत्ते
इसको दूसरे के बर्तन में ही दिखते हैं लड्डू पेड़े, खुद का नहीं खाती। हाँ जी गाइस देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। धनिया, ये पता नहीं कौन सा बीज था ये वाला, और बाकी ये मटर है, मूली है यहाँ पे ये वाली। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसको हर रोज़ देखने में, इनकी ग्रोथ देखने में। इधर देखो इनको क्या लगी है, नहाती वाती है नहीं है, बस खुद को चाटती रहती है और वैसे ही अपनी सफाई करती हैं। अभी एक दूसरे को चाट रही थी, अभी खुद को लगी है चाटने। और मैं कपड़े ले आई हूँ यहाँ पे बाहर, और अभी मैं कपड़े निकाल रही थी, तो इनको निकाल देते हैं और इनको डालते हैं अंदर, इसके अंदर। सो गाइस कपड़े डाल दिए मैंने धोने के लिए, और अभी चलते हैं अंदर। अभी खाना भी बन चुका है, अभी खाना खाते हैं। 12 बजे होंगे शायद, पता नहीं कितने बजे हैं, देख के आती हूँ ज़रा। बजे हैं 12 तो बज गए हैं, 12:15 हो गए हैं। ये रह गए, कंबल भी धो देना। मैं बोल रही थी ना ये कपड़े जो भी ये धोने वाले सारे ये ना, ये धो के फिर अंदर रख देने उसी के बेड बॉक्स में। सो वो देखो गाइस 12:30 हो रहे हैं, तो अभी खाना खा लेते हैं। अम्मा जी बोल रहे हैं मेरे को भूख लगी, तो अम्मा को खाना दे देते हैं और खुद भी खाते हैं। अभी तो मेरे हाथ ठंड गया है, बाहर ठंडे पानी से लगी ना थोड़ी देर आग सेक लेती हूँ यहाँ पे, तो खाना भी खा लेते हैं। और आज बने हैं खाने में मसूर की दाल और साथ में चावल छाए हुए, मतलब पानी निकाला हुआ। कुकर में नहीं बनाया हमने, पतीले में बनाया आज, क्योंकि आमा जी ने भी खाने थे, तो आमा जी का मन था कि मैंने भी खाने हैं, तो इसलिए आमा जी के लिए स्पेशल बनाए हैं। फिर अब सबको खाने पड़ेंगे। मुझे वैसे पसंद नहीं है जो नछाए हुए चावल होते हैं, वो मुझे कुकर के चावल पसंद है, बट हेल्थ के लिए जो पतीले वाले चावल होते हैं वही अच्छे होते हैं, बट हमें पसंद है कुकर वाले। तो सब पानी पीना पहले ले जाओगी एक गिलास। आओ अब, पता नहीं कहाँ है, सब्जी करके बुला रहे हैं अपने हस्बैंड को। तभी हम भी खा लेते हैं गाइस खाना, फिर उसके बाद बैठते हैं आराम से धूप में। फोन आया किसी का, मासी का फोन आया जो यहाँ पे आए थे ना एक दिन, उन मासी का, तो उनसे बात कर रहे हैं। देखो गाइस ये बिल्ली पॉटी करने कहाँ नीचे चली गई। फिर बोलती मेरी मम्मी है, फिर बोलते हो आपकी हर कहीं कर देते हैं पॉटी। देखो कितने दूर गई पॉटी करने। मम्मी को अपने काम की पड़ी है, ये नहीं है भाई कि क्या बात कर रही हूँ, मेरी बात की नहीं पड़ी है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब कहाँ लगाना गाइस, इधर चढ़ेंगी मेरी मम्मी, अब चढ़ पाएंगे तो। अच्छा दसना वाले अगर चढ़ ही नहीं पाई था गाइस। उधर निकाल दिया मेरी मम्मी ने घास, एक खेल ये एक खेल आगे वाली। आज अभी बहुत ज्यादा काम है हमारे को, आज हम 3:15 बजे ही आ गए हैं घास निकालने के लिए। 3:30 बोले लगे, 3:15 थे, 3:30 थे, 3:30 बजे आए आज हम घास निकालना है। हम 4 बजे आते थे, क्योंकि आज दादाजी भी घर पे नहीं है, तो मैं भी मम्मी को ही उठाना पड़ेगा। वाणी का जो भी सारा काम ऐसा होता था कि गौशाला जहाँ पे हमने गाय बांधी होती थी ना, वहाँ की साफ सफाई कर देते थे दादाजी, और महेश कर देते थे, नहीं तो वैसे दादाजी करते थे, और मैल भी दादाजी उठा देते थे। 1 मिनट संगा पकड़ लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। गाइस देखो कैसे चढ़े हैं पेड़ के ऊपर, मतलब जबरदस्ती चढ़े हुए हैं। अगर ये संगा ना बिल्कुल भी हिल गया ना, यहाँ से इधर उधर हो गया, तो मेरी मम्मी गिर जाएगी नीचे। इधर सपोर्ट रखा है मैंने थोड़ा हाथ का। मैं बोल रही हूँ जबरदस्ती मत करो। 1 मिनट गाइस, ज़्यादा हमने रिस्क नहीं लिया और ऊपर नहीं चढ़े, और मेरी मम्मी उतरी की। देखो गाइस कैसे था ये संगा रखा हुआ, अगर रत्ती सब इधर उधर था ना तो गए थे। हाँ तो मैं बोल रही थी ना कि मतलब दादाजी होते थे ना, तो दादाजी वो सफाई वगैरह भी कर लेते थे, गोबर वगैरह उठा लेते थे, गाय को बांधने का काम भी वैसे कर ही लेते थे, अगर मम्मा ना करे तो, फिर मतलब मम्मा को कोई और काम हो तो बट आज नहीं है दादाजी, क्योंकि दादाजी गए हैं रिवाल्सर महेश को छोड़ने के लिए उसके घर। तो आज शायद रात को भी वो वहीं रहेंगे, शायद क्या मतलब रात को वहीं रहना है उन्होंने। तो अगले कल मेरी मम्मा जाएंगी
कहीं जाएंगे, सो इस वजह से कल बताऊंगी मैं आपको कहाँ जाएंगे। तो अगले कल मेरी मम्मी कहीं जाएगी, उस वजह से मेरी मम्मी घर पे नहीं होंगे। तो मम्मा अब भी बोल रहे हैं कि मैं आज ही कर देती हूँ घास की तैयारी, ये मतलब ज़्यादा घास निकाल देती हूँ, आज एक्स्ट्रा घास निकाल देती हूँ ताकि कल जो है तो करने की, क्योंकि कल मम्मी को टाइम लगेगा ही नहीं वैसे भी, और फिर रात को भी घर में नहीं होंगे तो शाम के टाइम ऐसे निकालते थे, पर कैसे निकालेंगे, तो कल नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से मम्मा आज ही एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आज ही निकालेंगे घास को, भी निकाल देंगे आज ही। अच्छा पत्ता लगा था मेरे सिर पे, अब देखो हर कहीं चढ़ रहे हैं, फिर से गिरेंगे। आप देखो गाइस कैसे संगाल गाया है इधर, टेढ़ा सा दिख ही नहीं रहा, रुको बताती हूँ। ये देखो गाइस कैसे टेढ़े से संगाल लगाया हुआ है, ऐसे कैसे चढ़ेंगे आप? बैठी भाई, और कहीं कोई लगा देते हैं, ऐसे नहीं देखते कहीं मैं गिर ना जाऊं, वो नहीं पड़ी होती उनको। हाँ तो अभी इतना सारे ये जो घास है इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं अगर कोई काम होता है करने को, मतलब काम तो बहुत है बट उसके बाद अगर कुछ होता है आपको बताने को तो बताएंगे। अभी के लिए बाय बाय। सो गाइज ये एक छापी कर दी और ये रही दूसरी छापी, मतलब ये एक दिन का गुजारा हो गया और ये दूसरे दिन का गुजारा हो गया। और अभी यहाँ पे मेरी मम्मी ब्यूल निकाल रहे हैं जो कि गाय को देते हैं, क्योंकि वो दूध देती है ना, इस वजह से उसे ब्यूल देते हैं, क्योंकि ब्यूल से गाय जो है तो दूध देती है, तो इस वजह से अभी निकाल रही है मेरी मम्मी ब्यूल गाय के लिए। तो शायद ये भी ज़्यादा जैसा निकालेंगे ताकि 2 दिन का गुजारा हो जाए, कल का भी तो और परसों का भी, क्योंकि कल तो होंगे नहीं मेरी मम्मी, कल टाइम ही नहीं लगेगा ना घास निकालने का और खुद भी नहीं होंगे, तो कल तो शायद मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी घर की और गौशाला की भी, सबकी गाय। मैं आपको कल बताऊंगी कि मेरी मम्मी कहाँ जाएंगे, शायद मैं भी जा सकती हूँ, और देखते हैं अगर जाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी, और अगर नहीं जाऊँगी तो फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी। अगर जाऊँगी तो दिखा भी दूँगी और बता भी दूँगी, और अगर नहीं जाऊँगी तो सिर्फ बताऊँगी, दिखा नहीं पाऊँगी। तो अभी मेरी मम्मी निकाल रहे हैं ब्यूल यहाँ पे। ये चिकनू भी आ गया मेरे साथ, मेरे पास इधर चिकनू भी आ गया, देखो इधर ऊपर था, पहले इधर ऊपर था, कहाँ गया, इस साइड को था, इधर ऊपर था, ये देखो दूसरी भी आई, इधर से आई है। जा जा जा, जबरदस्ती नहीं रखूँगी तो मैंने तो खरोचे मारते तुम। तो ये भी आ गया पीछे, मेरी पैर के पास नाची हुई है। अब ऊपर से बुलाया मैंने इनको तब नहीं आया, जब मैंने नहीं बुलाया तब आई है। कहाँ गई दूसरी भी आई, अच्छा मेरे पैर के पास पहुँच गई। मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ और ये मेरे पैर के पास बैठे हुए हैं, देखो गाइस। अब ये थोड़ा सा घास यहाँ निकाल दिया, ये इस पेड़ पे मम्मी परली साइड लगे थे चढ़ने, मुझे ऐसे सूखा सा लगा, मैं क्या मत छोड़ो रहने दो, कहीं और जाओ। अब उधर चले गया निकालने, ऐसे थोड़े थोड़े करके निकाल रहे हैं जगह जगह से, देखो। अभी मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, इसको फ़ोन को चार्जिंग पे लगाती हूँ, फिर अभी घर जाती हूँ, पहले चार्जिंग पे लगाती हूँ उस फ़ोन को। इन घास को तो बाद में लेके जाऊँगी, बट पहले 10% चार्जिंग है मेरे फ़ोन में, तो उसको चार्जिंग पे लगाती हूँ पहले फ़ोन को, फिर उसके बाद इस घास को इकट्ठा करती हूँ। और बाकी जो इकट्ठा किया है, वो मम्मी बंदर आए गाइस, इतना बड़ा बंदर था ना, डर गया। एक ही बंदर था पर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बता नहीं पाई उस टाइम पे मैं, एकदम से इतना डर लगा कि भागी, उधर से भागने की मैंने, मैं क्या ऐसा नहीं आया इधर और मेरे को खाया इसने ना। कल ही मैं बात भी कर रही थी, अगर खा लिया तो इंजेक्शन लगेंगे फिर से। तो अभी पता नहीं किस साइड गया, वो आ गया था इस साइड को, मैं क्या, मम्मा ने बोला जा बोले संतरे देख, कहीं संतरे के पेड़ पे ना चढ़ जाए। अब मेरे को दिख ही नहीं रहा कहीं पे, एक ही था पर इतना बड़ा था, और ऐसा भागा था वो जैसे कंगारू भागते हैं ना वैसा, नहीं पर कंगारू की तरह ऐसे छलांग मार मार के ऐसा भाग रहा था वो। ये भी भाग के आई, फिर पता नहीं कहाँ से भागी, मेरे पीछे पीछे आई भाग भाग के, मतलब आ गया वो, पता नहीं किसने और डराया मेरे को। एक तो पहले ही डरी थी मैं, क्या कुछ आया भागते हुए, फिर ये थी, एक तो वो ऊपर है, ये देखो गाइस, बहुत बड़ा बंदर था। तो अभी मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा लेती हूँ और घास इकट्ठा करने के लिए नीचे जाती हूँ। और इस बार तो मैं डंडा लेके जाऊँगी साथ में, अगर बाई चांस आ ही गया ना बंदर, तो ऐसा होगा कि डराने को होगा तो कुछ नहीं, डराने दो ना, हाथ था कुछ तो इस मौके तो कुछ था भी नहीं, झटपट ऊपर आई थी पर खाते पत्थर थे रे,
फिर सो पकड़े झटपट पर से भगी गया था उन तक। तो चार्जिंग पे लगा लेती हूँ फोन अभी। ठीक है गाइस, फोन लगाती हूँ चार्जिंग पे और इस बार डंडा लूंगी पक्का।